कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारी पार्टी के और पार्टी में जब स्थापना दिवस पे इन्होंने, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल जी के पुराने सहयोगी थे, जब पार्टी की मुख्य विचारधारा में आ गए तो राजस्थान में तमाम लोगों में और पार्टी में एक नई ऊर्जा देने वाले ऐसे हमारे पूर्व सरकार में मंत्री रहे सम्माननीय दिलीप जी का दोनों हाथों से स्वागत करेंगे। आप जयपुर जिले की इस पावन धरा फुलेरा पे पधारे हो, आपका स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारे ऐसे जो जिस सीट पे बैठे और हर व्यक्ति की तमन्ना रहती है कि खेत और किसान हमेशा मेहनत मजदूरी करके और हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने भी ये कहा है कि जब तक किसान के बेटे देश की जहाँ नीति और रीति बनती है उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से किसान का और किसान सरदारी का भला हो जाएगा। ऐसे अवसर है हमारे सम्मानीय कमललाल जाट साहब और हमारे जो दूदू विधानसभा से चुनाव भी लड़े, पूर्व में जिला परिषद के सदस्य भी रहे, आप जो प्रदेश के राजस्थान पुलिस में भी आप कार्यरत रहे और जो कार्य का प्रमुख रूप से आप कार्यरत रहे से हमारे सम्मानीय भाजा जी जो हमारे पंचायत समिति मेंबर हैं, गोपाल जी, हमारे भाई दीपेंद्र जी, भाई जेपी जी, और देखिए सबसे जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई मानाराम जी, जो हमेशा आपने कभी इसको मंच पे माड़ा और साफा पहने हुए नहीं देखा होगा। ये ऐसा कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल की सच्चा सिपाही है। जीवन में माले की साफे की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कार्यक्रम में हमेशा पीछे बैठता है और हर कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल की विचारधारा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो जिम्मेदारी दे दी उसको निभाने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। और हमारे जेपी जी और तमाम लोगों का मैं नाम लूंगा क्योंकि अपने तो आसपास के लोग हैं, कोई दूर का हूँ, तमाम लोग जो हमारे वरिष्ठ हैं और जो फुलेरा में रात और दिन हनुमान बेनीवाल की विचारधारा के लिए काम करते हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये छोटा सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश की राजधानी जयपुर में लगाया था जो वट वृक्ष बन के 18 से 23 के चुनाव में 10 लाख लोगों ने इस पार्टी पर विश्वास किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक निश्चित तौर से कम समय में इसे राजस्थान में पहला क्षेत्रीय दल बनाए जो विधानसभा से लेकर लोकसभा और पंचायती समिति से लेकर नगर निगम नगर परिषद के तमाम चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नेतृत्व में जब SIR का प्रदेश का इनको संयोजक बना गया तो विभिन्न पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी इसका जो संगठन बनाए थे, निश्चित जो बूथ है और हमने 60%, मैं दिलीप जी को विश्वास दिला सकता हूँ कि और आपने तारीख का मौका दिया है, लगभग 80% हम राजस्थान के तमाम बूथ पे RLP का पार्टी का झंडा भाइयों निश्चित तौर से देखिए, चाहे कार्यकर्ता एक हो चाहे हजार हो, लेकिन प्रत्येक बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं की पहचान होना, आइडेंटिफाई होना उनको करेगा। जीत और हार तो जनता तय करती है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये कार्यकर्ता 1000 कार्यकर्ताओं के बराबर रहता है। ये सबसे मजबूत बात है, इसलिए तमाम समझे और आप ये भी नहीं सोचे कि हनुमान बेनीवाल अगर आएगा तो हम हजारों की तादाद में जाएंगे। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मीटिंग का नाम आ गया तो हम सब लोग अपने संसाधन लेकर उस कार्यक्रम में पहुंचना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। सब हनुमान बेनीवाल को ताकत मिलेगी। आज का जो कार्यक्रम है निश्चित तौर से हनुमान बेनीवाल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कानों खबर तक उनका संदेश है कि फुलेरा में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में ये लोग उपस्थित थे, ये हमें दर्शाना है। हनुमान बेनीवाल को हमें मजबूती देनी है। जो हनुमान बेनीवाल एक व्यक्ति है वो सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन हमारे कार्यकर्ता आम व्यक्ति इस विचारधारा से जुड़ने के लिए तैयार है। उन लोगों को जोड़ने के लिए हमें आगे लाने की आवश्यकता है। जहाँ भी किसान, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, जिस समुदाय के साथ अन्याय होता है, तो हम सब कार्यकर्ताओं को एक जगह संगठित होकर बड़ा छोटा नहीं मान के पार्टी का आदेश मान के उस अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हम सब लोग संगठित हो जाएंगे। तो निश्चित तौर से मानना हनुमान बेनीवाल ने संगठन ये मैसेज दे दिया और वहां उपस्थित हो जाओगे। हनुमान बेनीवाल को आने की आवश्यकता
कार्यकर्ता पहुंच गया, हनुमान बेनीवाल की जय जयकार हो गई और उस आंदोलन में भी जय जयकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की होगी। इसलिए प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, किसान सरदारी, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान के रीजन और विजन और 36 बिरादरी के लोगों को मान और स्वाभिमान के जो बारे में सोच रखा है। निश्चित तौर से ऐसे किसान के बेटे को उनकी कोई मांग नहीं है, उनके कोई ऐसे विचार नहीं है कि मैं किसान की जो प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की सीट है उस पर बैठूं। उनके एक ही लड़ाई है कि बार बार 70 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमें बार बार गोली डाली, जनता को जो आपस में लड़ा कर लूटने का काम किया है, ये लूट खसोट बंद हो, मुख्यमंत्री बने, ऐसे हनुमान बेनीवाल की सोच है। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल अगर राजस्थान में हमारी विचारधारा की सरकार बनती है, ये हमारे सहयोग से सरकार बनती है, तो टोल मुक्त राजस्थान होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान को दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, वो तमाम राजस्थान के जो मुद्दे जो होने चाहिए वो कार्य पूर्ण होंगे। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, निश्चित तौर से चुन के तो हर लोग जाते हैं, लेकिन आपने देखा पिछले 7-8 वर्षों में जब से हनुमान बेनीवाल देश की सबसे बड़ी महापंचायत दिल्ली में पहुंचे, उस नागौर की जनता और जनार्दन को धन्यवाद है कि ऐसे लड़ाके को आप बार बार उस लोकसभा में भेजने का काम करते हो। वो नागौर से जीतते, लेकिन समूचे राजस्थान के उन तमाम मुद्दों को जो समय मिलता उस समय पे वह पटल पर रखने का काम करते और प्रदेश देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं जो कि दिलीप जी को और भी आगे कार्यक्रमों में जाना है, निश्चित तौर से बातें हमारे पास खूब है, लेकिन प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, कभी भी हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना है। हमें कभी किसी व्यक्ति से, धनाढ्य पार्टियों से या धनाढ्य व्यक्तियों से कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। अगर भगत सिंह ने ये सोच लिया होता कि इस देश में हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिलती, सोचिए वो 23 साल का नौजवान उस गुलाम भारत में उन अंग्रेजियों को बुगल बुझाने के लिए उसने कभी मन में ये विचार नहीं है, उसके मन में एक ही विचार था कि आने वाला भारत, आने वाले भारत के लोग गुलाम भारत में नहीं आजाद भारत में पैदा हो, इस भावना से लेकर हंसते हंसते उनके मन में विचार आए कि मैं रहूं न रहूं, मेरे प्राण रहे न रहे, लेकिन ये भारत माता की किसानी की पेड़ों से आजादी कैसे मिले, तब जाकर हमें आजादी मिली है। ऐसे हमारे राष्ट्र के अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता के लिए बलिदान करे, वैसे ही विचार हमारे हनुमान। इसलिए तमाम लोगों को जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए तमाम 36 बिरादरी की किसान सरदारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ।